गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्रीकांत बी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया और मैटर 27 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक बहुत लिमिटेड इशू जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के पास गया। इस केस के अंदर एक डिजीज्ड एसएससी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उसको सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। सेक्शन 148 का नोटिस भेजने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर असेसमेंट की गई। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहां पे डिपार्टमेंट जो है वो डिजीज्ड आदमी के नाम पे ही नोटिस भेजता है, उसी के नाम पे असेसमेंट हो जाती है। तो उस केस में एक सेटल्ड लॉ है बहुत सारी कोर्ट्स का कि आप डिजीज्ड एसएससी के नाम में असेसमेंट नहीं कर सकते। तो जो ये प्रेजेंट केस था उस केस में जो डिजीज्ड एसएससी था उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम में असेसमेंट की गई, उसी के नाम में सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और सेक्शन 159 जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करता है उसके नाम पे ही नोटिस भेज के उसके नाम में असेसमेंट की गई। जो लीगल ईयर था वो मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेके गया और उसने कहा साहब मैं तो लीगल ईयर हूं ही नहीं, लीगल ईयर तो कोई और है, तो मेरे नाम में जो नोटिस भेजा गया और जो असेसमेंट की गई वो दोनों ही एज पर लॉ नहीं है और ये सेक्शन 148 का नोटिस और सेक्शन 147 की असेसमेंट को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट का यह कहना था कि एसएससी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, यह एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और रिट कोर्ट का काम यह नहीं है कि यह देखना कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल ईयर को देखने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करना जरूरी है कि क्या एसएससी के बैंकों से लीगल ईयर के नाम में पैसा आया हुआ है या नहीं आया हुआ, बैंकों के अंदर एज ए लीगल ईयर वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स से ये डिटरमिन होना है कि जो पेटिशनर है वो लीगल ईयर है या नहीं है। एंड द रिट कोर्ट इज नॉट द प्रॉपर कोर्ट टू डिटरमिन these facts, and the court said that whether the petitioner is a legal heir or not is to be decided by the appellate authority and not by the high court. So the high court dismissed the writ petition of the petitioner of the legal heir and said that this is not the appropriate forum and you have to go to the appellate authority, that is CIT appeal, and then after that ITAT, and those will decide whether you are a legal heir or not. फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन एज एन एडवोकेट, एज ए प्रोफेशनल, मेरा ये पॉइंट है कि यदि किसी के नाम में ऐसे असेसमेंट हो जाती है एक लीगल ईयर के नाम में जो कि एक्चुअल में लीगल ईयर नहीं है और डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये लीगल ईयर है और यदि उसके नाम में असेसमेंट हो जाती है तो आप ये देखें कि वो लीगल ईयर है या नहीं उसको प्रूव करने में उसको इतना लंबा टाइम लग जाएगा। पहले वो सीआईटी अपील के पास जाएगा, सीआईटी अपील के पास आज के टाइम में आप ये मान के चलें कि सीआईटी अपील किसी भी हालत में, जो आज के टाइम में ट्रेंड है फेसलेस अपील्स का, कि उसको इस पॉइंट पे रिलीफ मिल जाएगा। जाते जाते उसको आईटीएटी तक जाने में करीबन 8-9 साल लग जाएंगे। हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाए, उसके बैंक अकाउंट्स भी अटैच कर लिए जाएं। तो इट इज ए वेरी कंबरसम प्रोसेस फॉर एनी पर्सन टू प्रूव दैट वेदर इज ए लीगल ईयर और नॉट, बिकॉज इट मे हैपन दैट द लीगल ईयर हैज सम ट्रांजैक्शंस विद द एसएससी। सो वेदर इन एक्चुअल सेंस इज ए लीगल ईयर और नॉट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू प्रूव बाय द पेटिशनर, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एसएससी जिसकी डेथ हुई
उसके बैंक में, सपोज करो मैंने किसी का नाम डाल दिया लीगल ईयर, और यदि वो लीगल ईयर डालते हैं तो कई बार हो सकता है कि वो एक्चुअल में उसका लीगल ईयर हो ही ना, तो उसकी सारी लायबिलिटी जो है वो एक बार उसके सामने आ जाएगी। although there is a rule that the liability of the legal year is only limited up to the assets which have been derived by the legal year, but in practical life it will create a huge litigation burden on the legal representative in the appellate authorities. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Shrikant B versus Income Tax Officer, and this case has been decided on 27th April 2022, and this matter is reported in 140 taxman.com 72. Thank you friends.